Hello guys, this is Abhishek Tiwari and welcome you all to study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Now I am here again with a new chapter of mathematics of class 10th, that is trigonometry. Apart from the class 10th, it is very much important for the competitive purpose also. जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम जैसे एसएससी की बात करें, हम बैंकिंग की बात करें, इन सारे एग्जाम्स में आपके व्यापम से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, अभी जेल पहरी का आने वाला एग्जाम है तो बेसिक क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। आप ये सोच के ना पढ़ें दैट इट इज होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर और इट इज होली सोली डेडिकेटेड फॉर 10th क्लास। फाइन, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 9th क्लास तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, 10th क्लास में डायरेक्टली एक नया चैप्टर आ जाता है जिससे लोग, इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसमें लोगों को डर लगता है, दैट इज 4th एक्सरसाइज। वो भी मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, दैट इज वेरी इजी। सिर्फ हमें ये करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने ट्राई करोगे उतने ज्यादा अच्छे से आपसे बनेंगे। ओके, तो गाइज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का मतलब ही होता है अ ट्राइंगल कंप्राइज ऑफ 3 साइड्स बेसिकली। सबसे पहले हमें ये याद रखना है। फिर एक पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ और सिर्फ एक राइट ट्राइंगल से वर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बाकी के दो एंगल के बारे में हमें नहीं पता है। बाकी के दो एंगल का मतलब दोनों 45 के भी हो सकते हैं, एक 60 एक 30 का भी हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट टू टेक इट एज। दूसरा, जब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता है इसमें ABC। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसमें पढ़ाऊंगा वो क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इन लाइंस को कहते क्या है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, याद रखना, डू रिमेंबर। और इसी साइड को कहा जाता है हाइपोटेनियस। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस, जिसे मैं H से डिनोट कर रहा हूं। फाइन, जिस पर फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस साइड, एक साइड को बोलते हैं बेस और एक और साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन हम बेस किसको बोलते हैं और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हमेशा याद रखो, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री, लेट्स से वी हैव टेकन C एज एंगल थीटा, मैंने C को एंगल थीटा लिया है, तो जिस पर एंगल C और एंगल 90 डिग्री रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं बेस, जिसे मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या बोलते हैं? बेस, जिसे मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर बची हुई थर्ड साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बची हुई थर्ड साइड भी हम बोल सकते हैं, और जो एंगल हमने लिया है उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल साइड होती है उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब 3 साइड आपको समझ में आ गई। पहली होती है हाइपोटेनस, दूसरी होती है परपेंडिकुलर, तीसरी होती है बेस। बेस इज दैट साइड जिस पर एंगल एंड 90 डिग्री दोनों रेस्ट कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। बेस चेयर, उस पर बैठे हुए हैं, तो उससे याद रखें बेस। जो एंगल आपने लिया है थीटा, उसके सामने वाली जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, तीनों साइड समझ गए। अब तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिससे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला आता है बेसिकली, इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम ही लिख दिया। आपने इसके पहले चैप्टर पढ़ा होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है कि इससे सिमिलरिटी प्रूव करनी है आपको। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमने पढ़ा था सिमिलरिटी, और उसमें आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी। इस साल आपको पढ़ना है सिमिलरिटी। फाइन, तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पाइथागोरस फॉर्मूला होता क्या है। तो बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेट से अगर इसकी बात करते हैं तो यहां हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज हाउ मच? BC का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज AB का स्क्वायर। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें कोई भी दो साइड की आपको वैल्यू दे दी जाएगी, तीसरी साइड आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद इसको अगर सॉल्व करना तो बता दे रहा हूं। लेट से बेस आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बेस आपको पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना दिया हुआ है? BC इज ऑलमोस्ट 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 3 प्लस 9 इज 25। AC का स्क्वायर यहां से अलग करेंगे तो यहां पे आएगा प्लस माइनस रूट 25। AC इज इक्वल्स टू 5।
दैट इज प्लस एंड माइनस 5। हमें पता है कभी भी किसी की हाइट, किसी की लेंथ, किसी का वेट नेगेटिव नहीं होता, तो वी विल नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव साइड और हमें आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मतलब AC हमें कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर। समझ गया इसका यूज कहां पर होता है। दूसरा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट ही एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना है, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, साइन थीटा क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, फिर इनके उल्टे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये नई चीज है, आपको इसी साल पढ़ना है। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता है होता क्या है, क्योंकि 10th क्लास वो पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं साइन थीटा। थीटा क्या ले रहा हूं बेटा, यहां पे फिर से एक एंगल बना दे रहा हूं, ट्रायंगल। ये है 90 डिग्री, ये एंगल मैंने लिया थीटा, फिर से मैं ABC। समझ रहे हैं? आपको इस हिसाब से अगर पूछूंगा BC इज बेस, AB इज परपेंडिकुलर एंड AC इज हाइपोटेनस, बार बार लिखूंगा नहीं। साइन थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा हमेशा याद रखो, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। एक फॉर्मूला नहीं है, एक लाइन है। वी आर फ्रॉम इंडिया और इंडिया को हम बहुत प्यार करते हैं, तो इससे मैंने एक लाइन बनाई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये अगर आपको याद है आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उनके मैंने स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं, स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट होते हैं वो ले लिया। पाकिस्तान का P, भूखा का B, प्यासा का P, वैसे ही हिंदुस्तान हरा भरा HHB ये लिया है। इसके अलावा आप अगर स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो स्कूल में आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने पढ़ा होगा सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये 3 तरीके होते हैं, आपने 2 चीज पढ़ी होंगी, तीसरा मैं आपको नया बता रहा हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे पहले आप एग्जाम में जाओगे, सबसे पहले पीछे एक पेज में लिख लेना ये फॉर्मूला, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्या लिखा है अभी मैं आपको बता रहा हूं। साइन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखिएगा। शॉर्ट में अगर हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन H। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज B बाय H। इसके बाद एक और एंगल होता है जिसे हम कहते हैं टेन थीटा, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू P अपॉन B। इस चीज को आप यहां मिलाएं, साइन थीटा P अपॉन H, यहां पर लिखा हुआ है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P अपॉन H जो पहला है इसी को बोलते हैं साइन थीटा। गेटिंग? दूसरा हमने लिया B अपॉन H, तो B अपॉन H दूसरे नंबर का क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा नंबर क्या है? टेन थीटा, P अपॉन B, P अपॉन B इसको क्या बोलते हैं हम? टेन थीटा। हमेशा याद रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। ये कहां पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये हम अभी क्लास में देख लेंगे। दूसरा, इन 3 के अलावा 3 और होते हैं जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, वो भी एंगल होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। गेटिंग? या इसके अलावा आप उल्टा भी लिख सकते हो, दैट इज कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन थीटा जो भी है उसको उल्टा कर दिया जाए तो कोसेक थीटा हो जाता है, तो यहां पे क्या आएगा? H अपॉन P। वैसे ही सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos theta which is equals to H upon B। tan theta का उल्टा होता है cot theta which is equals to 1 upon tan theta which is equals to B upon P। ये 6 के 6 आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए हमेशा के लिए। आज आपने पढ़े हैं, ये ताज जिंदगी आपको याद होना चाहिए। जब तक किसी ना किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तब तक ये आपके जहन में होने चाहिए। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज H अपॉन P। इसका उल्टा सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, वैसे ही कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। समझ गए आप लोग? आपसे बन जाएगा बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमेशा याद रखना बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है?
यहाँ पे हमें दिया है tan a equals to 4/3, we have to find the other trigonometric ratio. Other trigonometric ratios का मतलब है tan दिया तो sin, cos, sec, cot, cosine, ये सारी चीज़ों की वैल्यू निकालनी है. हम निकाल लेंगे, बहुत ईजी है. सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना दूं जिसमें आपको समझ में आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. A, B, C. B is always 90 डिग्री. हमने जैसा डायग्राम बनाया है. A एंगल लिया है हमने tan A. tan A इज इक्वल्स टू, हमें पता है sin cos tan. tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सबसे पहले इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने वाली जो एंगल होता है, साइड होती है, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कितनी दी है? 4k. k क्यों लिख रहा हूं बेटा? देखो, इनके बीच में जब भी हम कोई रेशो लेते हैं, रेशो हमेशा वो सॉल्व होके फाइनल वैल्यू होती है जो आप कट नहीं सकता. इसमें कोई एक कॉमन चीज थी जो कट गया. वो कॉमन क्या था बेटा? यहाँ पे भी k था, यहाँ पे भी k था. लेट से वो x भी लिख सकते हो, वो y भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. मैंने k लिखा है तो 4k अपॉन 3k करोगे, k विल गोइंग टू गेट कैंसिल और हमें आ जाएगा 4/3. समझ गए हो? तो मैंने लिखा 4k, इसकी वैल्यू है जो है क्या? बेस. परपेंडिकुलर, सॉरी, फाइन. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan a विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल्स टू bc अपॉन बेस कितना दिया है? AB विल बी इक्वल्स टू 4/3. तो BC कितना आ गया बेटा? 4k एंड AB कितना आ गया बेटा? 3k. तो AB कितना आ गया? 3k. Now first, before finding the other trigonometric ratio, what you have to know? You should know the hypotenuse, that is the value of AC. हमको पता है फॉर्मूला क्या था? hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. दैट इज, बेस कितना है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, और AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर AB का स्क्वायर कितना दिया है? 3k का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया? 4k का स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 3k का स्क्वायर कितना होता है? 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर कितना होता है? 16k स्क्वायर. सॉल्व करो. k स्क्वायर 9 प्लस 16 इज 25k स्क्वायर. 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 5 होगा. और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? k. दैट इज 5k. 5k क्या आ गया बेटा आपका? AC. गॉट इट? हमें मिल गया AB, हमें मिल गया BC, हमें मिल गया AC. मतलब हमको क्या मिल गया? परपेंडिकुलर मिल गया, हमको बेस मिल गया और हमको हाइपोटेनस मिल गया. अब बाकी सारी चीजें आप खुद निकाल सकते हो. आई डोंट थिंक इट्स मच इजियर, आई थिंक ना. साइन थीटा, साइन A कितना होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है बेटा इधर पे? BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC. दैट इज 4k अपॉन 5k. k कैंसिल, 4 अपॉन 5. अब मैं k हमेशा काट दूंगा, आप लोग समझ जाना कि मैं k काट रहा हूं. cos A इज इक्वल्स टू हाउ मच? cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस इज हाउ मच? AB अपॉन AC. दैट इज 3k अपॉन 5k. k फिर कैंसिल, 3 अपॉन 5. वैसे ही tan थीटा हमारे पास आ गया. अब हमको निकालना है कोसेक थीटा एंड सेक, आई मीन टू से हमको निकालना है साइन का उल्टा होता है कोसेक. तो कोसेक देख लेते हैं. कोसेक के हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. 5/4 डायरेक्ट लिख दूंगा. साइन थीटा का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा. सेक A इज इक्वल्स टू 3/5 था तो 5/3. और उसके बाद आता है कॉट A. tan कितना था हमारे पास बेटा? 4/3. तो कॉट कितना होगा? 3/4. आई डोंट थिंक इट वॉज मच टफ क्वेश्चन. बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा इजी जिसको आप समझ सकते हो. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं. एक्सरसाइज 1 ऑफ योर एक्सरसाइज बुक की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसकी पहले एक्सरसाइज आप सॉल्व करना. सेम तरीके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा. दिस इज ऑल इन दिस एक्सरसाइज. पहली एक्सरसाइज यहीं तक थी, खत्म हो गई है. आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और आपको और कोई डाउट होता है डायरेक्टली पूछ सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स. थैंक यू.